एक्सपर्ट कंप्यूटर की क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि विंडोज में कुछ सेटिंग कैसे करते हैं, यानी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में अगर कोई हमें सेटिंग करना हो, वॉलपेपर चेंज करना हो, डेट एंड टाइम चेंज करना हो, विंडो अपडेट करना हो, तो ये सारी सेटिंग कैसे हम चेंज करते हैं। जैसे मान लेते हैं अभी हमें वॉलपेपर अगर हमें चेंज करना है, तो जो भी वॉलपेपर अगर आप लगाना चाहते हैं अपने डेस्कटॉप पे, उस पर आपको क्या करना है, राइट बटन क्लिक करना है। और जैसे राइट बटन क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपके सामने मिल जाएगा सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने वो बैकग्राउंड पीछे से आपका यहाँ पे लग जाएगा। अगर दूसरा इमेज लगाना चाहते हैं तो राइट बटन क्लिक करके यहाँ से हम सेट एज इमेज बैकग्राउंड पे हम क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने यहाँ से लग जाएगा। लेकिन कभी कभी बैकग्राउंड हमें अच्छा लगाना चाहिए, क्योंकि पीछे भी जो भी मटेरियल हमारे सामने स्क्रीन पे वो दिखे। चलिए दूसरा सेटिंग हम बता देते हैं कि अगर कंप्यूटर में डेट एंड टाइम अगर सेट करना है तो कैसे सेट करेंगे। डेट एंड टाइम सेट करने के लिए आपको कंट्रोल पैनल ओपन करना है। कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद यहाँ से डेट एंड टाइम में आप लोग चले जाइएगा। डेट एंड टाइम में जाने के बाद यहाँ पे दे रहा है डेट एंड टाइम, यहाँ का चेंज डेट एंड टाइम के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से जो भी आपके सामने डेट है वो डेट यहाँ से और यहाँ पे टाइमिंग आप सेलेक्ट करने के बाद ओके कर दीजिएगा। अगर कभी कभी क्या होता है, टाइम जोन भी अगर हमारा चूंकि सही नहीं होता है तो टाइम जोन यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टाइम जोन जो भी हमारे पास है टाइम जोन हम सेलेक्ट कर लेंगे और टाइम जोन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके हम कर देंगे तो हमारे सामने टाइम जोन भी चेंज हो जाएगा। साइड में दिया है इंटरनेट टाइम। अगर मान लेते हैं डेट एंड टाइम क्या हो रहा हमें पता नहीं चल रहा है, अब मान लेते हैं मेरे पास घड़ी नहीं है लेकिन हम इंटरनेट कनेक्ट किए हैं और इंटरनेट कनेक्ट करने के बाद से भी अगर हम डेट यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो चेंज सेटिंग के ऑप्शन पे आ जाते हैं। अपडेट नाउ का ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे डेट एंड टाइम क्या है यहाँ से आपके सामने बता देगा। ओके कर दिया और यहाँ से ओके कर दिया। डेट एंड टाइम में अगर सेट करना चाहते हैं तो हम सेट कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं न्यू फोल्डर की। यदि हम अपने कंप्यूटर में न्यू फोल्डर बनाना चाहते हैं तो कैसे न्यू फोल्डर बनाना चाहते हैं तो कैसे न्यू फोल्डर बनाएंगे। जैसे कि यहीं पे खाली जगह पर राइट बटन क्लिक करेंगे, न्यू के ऑप्शन पे आ जाएंगे और यहाँ फोल्डर के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद से जो भी फोल्डर का नाम देना चाहते हैं वो फोल्डर का नाम यहाँ पे दे देंगे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो हमारे सामने फोल्डर यहाँ से बन के तैयार हो जाएगा। इसके साथ अगर बात कर लेते हैं, मान लेते हैं अगर वही फोल्डर को चूंकि हम क्या करना चाहते हैं, अगर डिलीट अगर हम करना चाहते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, इसी पे हम सेलेक्ट करके और डिलीट बटन प्रेस करना चाहते हैं तो डिलीट बटन प्रेस कर देंगे और हमारे सामने देखेंगे कि फाइल में फोल्डर जो बनाए थे मेरा डिलीट हो गया। दूसरा तरीका है फोल्डर बनाने का शॉर्टकट की, कंट्रोल शिफ्ट और एन बटन एक साथ प्रेस करते हैं। कंट्रोल बटन, शिफ्ट बटन और एन बटन एक साथ जब प्रेस करते हैं तो हमारे सामने फोल्डर के लिए आ जाएगा। फोल्डर का जो भी हम नाम देना चाहते हैं फोल्डर का नाम दे देंगे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो हमारे सामने फोल्डर बन के चूंकि क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। इसको हम दूसरे तरीके से अगर डिलीट करना चाहते हैं तो राइट बटन क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करना चाहते हैं तो डिलीट के ऑप्शन पे भी क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। डिलीट कर लिए और रिफ्रेश कर दिए, हमारे सामने फोल्डर यहाँ से हमारे सामने डिलीट हो गया। तीसरा तरीका क्या है, अगर फोल्डर अगर हम बनाना चाहते हैं तो राइट बटन तो क्लिक कर रहे हैं या न्यू पे आकर और यहाँ से फोल्डर बना ले रहे हैं, लेकिन नाम अगर मान लेते हैं लिख दिए हैं, नाम लिखने के बाद से मान लेते हैं गलत हो गया तो इस फोल्डर को या जो भी फाइल आप पहले से सेव किए हैं उसका अगर रीनेम करना है तो क्या आप करेंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप उसी फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट कीजिए और राइट बटन क्लिक कीजिए और देखिए नीचे रीनेम का ऑप्शन आ जाता है। रीनेम के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और जो भी नाम देना चाहते हैं आप नाम दे दीजिए और इंटर बटन क्या कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए। मान लेते हैं यही हमारे पास बीजी का पीपीटी है, हम यहाँ पे बीजी सॉफ्टवेयर पीपीटी लिखना चाहते हैं तो यहीं पे हम चूंकि क्या कर देंगे, राइट बटन क्लिक करके रीनेम कर देंगे। या शॉर्टकट प्रयोग करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करके और कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस कर लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए बीजी सॉफ्टवेयर पीपीटी और इंटर बटन हम प्रेस कर दिए। चलिए इसके बाद से हम देख लेते हैं अपने कंप्यूटर में विंडोज अपडेट, यानी विंडोज अपडेट जो होता है उसको बंद कैसे करते हैं। दो तरीका है, स्टार्ट पे क्लिक कीजिए और सर्विस यहाँ से आप टाइप कीजिए, यहाँ पे देखिए सर्विस का मेनू ओपन हो जाएगा, क्लिक कर दीजिएगा सर्विस के ऑप्शन पे और सर्विस के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो भी आपके कंप्यूटर में सर्विस रन इस समय चल रही हो आपके सामने दिखेगी, जो नहीं चल रही हो नहीं दिखेगी। इसी में हम W से यानी विंडोज हमें सर्च करना है विंडो अपडेट। विंडो अपडेट का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे सामने विंडो अपडेट का यहाँ पे चल रहा है। डबल क्लिक करके और मेनू यहाँ से ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि अगर स्टार्ट पे नहीं क्लिक करना चाहते हैं तो विंडोज के साथ R बटन प्रेस कीजिएगा और यहाँ पे आपको टाइप करना है
services.msc और यहाँ से इंटर बटन आप जैसे प्रेस कर देते हैं तो क्लिक करने के बाद से प्रेस करने के बाद से आपके सामने देखिए यहाँ पे WIN विंडोज अपडेट के ऑप्शन पे हम आ जाते हैं। जैसे विंडोज अपडेट के ऑप्शन पे यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से हमें क्या करना है, इसको मैनुअल है तो डिसेबल कर दीजिए और ये जो स्टॉप लिख रहा है स्टॉप कर दीजिए। अप्लाई करके ओके कर दीजिए। आपके कंप्यूटर में विंडो अपडेट की सेटिंग चूंकि क्या हो गई, बंद हो गई। इसके बाद से हम यहाँ से मान लेते हैं कि और कोई सेटिंग, जैसे कि मान लेते हैं दिस पीसी के बारे में जान लेते हैं। तो दिस पीसी हमारे सामने आया है। दिस पीसी पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कंप्यूटर में कितनी मेमोरी लगी हुई है इसके बारे में पता चल जाता है। जिससे मोबाइल फ़ोन में हम लोग फाइल मैनेजर में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा फाइल डेटा रखे रहते हैं। तो इसी तरीके से हमारे सामने दिस पीसी का भी कार्य होता है। जैसे कि हम यहाँ पे दिस पीसी ओपन किया तो हमारे सामने लोकल डिस्क C, लोकल डिस्क D, तो इसका D का नाम तो चूंकि हम चेंज कर दिए हैं तो इस तरीके से हमारे पास पूरे डेटा का अलग अलग एक हम ड्राइव बना के रखे हैं। तो पर्टिकुलरली प्रत्येक ड्राइव में कुछ ना कुछ हम डाटा चूंकि क्या किए हैं, एकत्रित करके फोल्डर बना के हम रखे हैं। तो डाटा के बारे में जान सकते हैं। अगर हम अपने कंप्यूटर की अबाउट अस जानना चाहते हैं, प्रॉपर्टी जानना चाहते हैं कि इसमें कितने GB रैम लगा है, कौन सा इसमें विंडोज पड़ा है, तो हमें क्या करना है, दिस पीसी पे राइट बटन क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज के ऑप्शन पे हमें क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे प्रॉपर्टीज के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोसेसर टाइप लगा, यानी i3 5th जनरेशन का लगा है। अगर यहाँ पे 6000 है तो आप 6th जनरेशन मान के चल सकते हैं। 11000 है तो 11th जनरेशन हो सकता है। 2000 है तो यानी 2020 2025 है तो आपका यहाँ 2nd जनरेशन है। कितना GB इसमें रैम हम इंस्टॉल किए हैं, कितना GB रैम लगाएं, इसके बारे में हमारे सामने पता चल जाता है। विंडोज कौन सा हम यहाँ पे इंस्टॉलेशन कराएं तो विंडोज के बारे में भी हम यहाँ से पता करना चाहते तो पता हम कर सकते हैं। साइड में हमारे सामने यहाँ पे स्टोरेज भी दे रहा है। अगर स्टोरेज के ऑप्शन पे अगर हम क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने देखिए स्टोरेज यानी 128 GB का जो लोकल डिस्क C है उसमें कितना GB हमारे पास स्टोरेज खाली है। और शो मोर कैटेगरी के ऑप्शन पे अगर क्लिक करते हैं तो शो मोर कैटेगरी में भी हमारे सामने मिल जाता है। यहाँ पे दे रहा है व्यू यहाँ अदर डिवाइस, अदर डिवाइसेस के ऑप्शन पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में कुल कितने GB यहाँ पे हार्ड डिस्क लगे हैं, SSD लगे हैं, सबके बारे में यहाँ पे हमारे सामने पता चल जाता है। क्लोज कर लेते हैं। इसके बाद से हमारे सामने आ जाता है कि मान लेते हैं कि विंडोज में जो फायरवॉल की सेटिंग होती है उसको ऑन ऑफ कैसे करते हैं। फायरवॉल सिक्योरिटी का एक लेयर होता है, तो फायरवॉल सिक्योरिटी का लेयर होता है तो उसको ऑन ऑफ करने के लिए देखिए अगर ऑफ हम करते हैं तो ये रिकमेंड विंडो नहीं करता है, वो तुरंत वार्निंग देना शुरू कर देता है। बट अगर उसे ऑफ अगर हम करना चाहते हैं तो जाएंगे कहाँ पे, कंट्रोल पैनल में आते हैं। कंट्रोल पैनल में आने के बाद से यहाँ से हमारे सामने मिल जाएगा विंडोज डिफेंडर। विंडो डिफेंडर के ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे दिया है टर्न विंडो डिफेंडर फायरवॉल ऑन और ऑफ। क्लिक कर देते हैं और यहाँ से ऑफ वाले के ऑप्शन पे टिक लगाकर यहाँ से ओके हम कर देंगे तो विंडो फायरवॉल मेरा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। चलिए इसके बाद से हम एक सेटिंग बता दे रहे हैं कि अपने कंप्यूटर में ईथरनेट से अगर नेट चला रहे हैं, ईथरनेट का मतलब जो केबल के माध्यम से नेट चला रहे हैं, तो उसको आप एनेबल और डिसेबल कैसे करेंगे। एनेबल डिसेबल करने के लिए क्या करना होता है कि कंट्रोल पैनल के ऑप्शन में जाना होता है और कंट्रोल पैनल में जैसे हम जाते हैं तो नेटवर्क शेयरिंग सेंटर में हमें जाना होता है। नेटवर्क शेयरिंग सेंटर में जैसे हम जाते हैं तो जाने के बाद से यहाँ से चेंज अडेप्टर सेटिंग का ऑप्शन हमारे सामने मिल जाता है। क्लिक करने के बाद से जो ईथरनेट से नेट चलता है तो यहाँ पे ईथरनेट यहाँ पे अनप्लग अभी है, जैसे कनेक्ट अगर किए रहते तो यहाँ पे प्लगिंग दिखाता है। राइट बटन क्लिक करके उसको हम अगर डिसेबल करना चाहते तो डिसेबल कर सकते हैं और राइट बटन क्लिक करके यहीं से एनेबल हम करना चाहते तो यहीं से हम एनेबल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेटिंग के बारे में जान लेते हैं। अगर मान लेते हैं हमारे कंप्यूटर में अगर कोई फाइल मान लेते हैं, इतना सारा फाइल हम यहाँ से जो कि पहले हम रिसाइकल बिन को क्या कर देते हैं, इम्पोर्ट कर देते हैं। मान लेते हैं कि कोई फाइल हमारे सामने इतना हम सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करने के बाद से अगर गलती से हमसे डिलीट बटन प्रेस हो गया तो हमारे सामने ये तो फाइल तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन ये डिलीट हो गया जो कि एकदम कंपलसरी फाइल था, ऐसा नहीं होना था। तो हम रिसाइकल बिन में हम क्लिक कर लेते हैं और रिसाइकल बिन पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो जितना भी हमारे सामने फाइल दिख रहा है उस पर हम राइट बटन क्लिक करते हैं। राइट बटन क्लिक करके हम रिस्टोर के ऑप्शन पे चूंकि क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से कंटिन्यू के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने जो भी फाइल डिलीट हुआ रहता है वो अपने इस जगह पे चूंकि चला जाता है। यहाँ से एक बार हम रिफ्रेश करके हम चेक करा दे रहे हैं, जो भी फाइल हम यहाँ से डिलीट किए थे हमारे सामने से वही फाइल हमारे सामने आ गया।